अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन ये करनी है कि किस तरह कोवलेंट करेक्टर आने से आयनिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती हैं। अब वन बाय वन करके 2 से 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा फजान्स रूल वाला आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो इस कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनिक करेक्टर क्या मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ने से आयनिक करेक्टर उसके अंदर कम हो गया, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर कोवलेंट करेक्टर किसी कंपाउंड के अंदर कम है तो उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। अब याद रखना है, हमने आयनिक कंपाउंड की बात की, फजान्स रूल में हमने यही बात की कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट करेक्टर है। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आप उनको देख लें जाके, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको आयनिक कंपाउंड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम बात की जाए सोलबिलिटी की, यानी सोलबिलिटी की अगर बात की जाए कि पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड्स कितने हल होते हैं और कितने हल नहीं होते। अब आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोलबल है, यानी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सोलबल है। अब होता यह है कि इनकी निस्बत जब कोवलेंट कंपाउंड्स आते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स की सोलबिलिटी पानी के अंदर हो जाती है कम। अब कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट करेक्टर की अगर बात की जाए, हमें ये पता चल गया कि अगर किसी दो कंपाउंड्स का डिस्कशन करें और उन दो कंपाउंड्स हैं दोनों आयनिक, लेकिन एक के अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है और दूसरे के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो वो जो पहला कंपाउंड था जिसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है उसके अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। और आयनिक कंपाउंड जितने ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उसके अंदर, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा सोल्यूबल होगा, और उसके अंदर जितना कम आयनिक करेक्टर होगा वो उतनी सोलिबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। यानी कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो कोवलेंट करेक्टर से बढ़ने से आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी पानी के अंदर कम हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, सोलिबिलिटी के पॉइंट को अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये जो सोलिबिलिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट करेक्टर के। क्या मतलब है इसका कि अगर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो आयनिक कंपाउंड की पानी के अंदर सोलिबिलिटी कम होगी, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर कम हो जाएगा तो उसकी पानी के अंदर सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि किस कंपाउंड की सोलिबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा होगी और किस कंपाउंड की सोलिबिलिटी पानी के अंदर कम होगी। ले जी, मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक NaCl और एक KCl। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा पानी के अंदर लेस सोलुबल है, कौन सा पानी के अंदर लेस सोलुबल है। तो लेस सोलुबल तो वही होगा, यानी कम सोलुबल तो वही होगा जिसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। तो पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। तो दोनों तरफ एनाइन सेम, कैटाइन को देख के फैसला करेंगे, कैटाइन के ऊपर इसके ऊपर भी पॉजिटिव 1 चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव 1 चार्ज, तो साइज चार्ज दोनों के ऊपर एक जैसा। साइज को देख के फैसला करना है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था कि साइज ऑफ कैटाइन हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवलेंट करेक्टर के। साइज बड़ा होगा तो कोवलेंट करेक्टर कम हो जाएगा, साइज छोटा होगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोडियम का साइज छोटा है तो इसका मतलब इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है, इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है। तो अगर कोवलेंट करेक्टर, हमने बात की हुई है यहाँ पे कि अगर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो वो पानी के अंदर लेस सोलुबल है, तो इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है और इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी के अंदर लेस सोलुबल होगा और ये पानी के अंदर ज्यादा सोलुबल होगा। लेस सोलबिलिटी की बात कीजिए तो लेस सोलुबल हमारे पास KCl होगा, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर कम है NaCl के मुकाबले में। तो ये बात थी हमारी सोलिबिलिटी के हवाले से। दूसरी बात हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के हवाले से। अब मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से क्या बात, हमें पता है कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयंस जुड़े हुए हैं, तो जितनी ज्यादा पावर से आयंस आपस में जुड़े होंगे
उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का भी अगर कंपैरिजन करें तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड वीक है आयनिक बॉन्ड की निस्बत। तो जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड या आयनिक करैक्टर ज़्यादा अच्छा होगा उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक करैक्टर उसकी निस्बत कम होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब जिस तरह कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो आयनिक करैक्टर कम हो जाएगा, और आयनिक करैक्टर जितना कम होता जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट्स उतने ही कम होते जाएंगे। ये भी बात मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर की थी, जब मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि आयनिक कंपाउंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होगी, उतने ही ज़्यादा उनके अच्छे मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो सेम वही बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसी को यहाँ पे अप्लाई कर लें कि आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि अगर एक कंपाउंड के अंदर आयनिक और कोवलेंट करैक्टर है तो एक के अंदर अगर लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि एक के अंदर कोवलेंट करैक्टर कम है और आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, और दूसरे के अंदर आयनिक करैक्टर कम और कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो जिसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, और जिसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट is inversely proportional to covalent character। यानी जितना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट उतने ही कम होंगे। ये चीज भी डिस्कस होगी। एक सोलिबिलिटी का आर्टिकल, सोलिबिलिटी के हवाले से कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, कोवलेंट करैक्टर कम होगा तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से कोवलेंट करैक्टर किसी कंपाउंड के अंदर ज़्यादा है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर कम है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे। अब अगर तीसरी बात की जाए तो वो होती है कलर इम्पार्टिंग नेचर। यानी अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटाइन है वो एस ब्लॉक से ना हो, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अलावा बाकी उसके अलावा कंपाउंड के अंदर कोई भी आप लोगों को कैटाइन मिल रहा है कंपाउंड के अंदर, तो उसके अंदर कोई ना कोई कलर होगा, और ये कलर इम्पार्टिंग नेचर जो है ये भी कोवलेंट करैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी जितना किसी कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा उतनी उसके अंदर कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी या कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा होती जाएगी, यानी उस कंपाउंड का कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कंपाउंड है AgCl, मेरे पास कंपाउंड है AgBr, मेरे पास कंपाउंड है AgI। मैं आपसे कहता हूँ जी इसमें से किसका कलर ज़्यादा डार्क होगा, तो याद रखना है कि जितना कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा कलर इम्पार्टिंग नेचर उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी कलर इम्पार्टिंग नेचर कोवलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा उतनी कलर इम्पार्टिंग नेचर या उतना उस कंपाउंड का कलर डार्क होगा। अब देखें इसके अंदर तीनों के अंदर है तो Ag, जो ये आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था, है तो Ag तीनों के अंदर यानी सिल्वर है। एनायन को देख के फैसला करेंगे कि इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर भी -1, चार्ज सारों के ऊपर बराबर है। साइज ऑफ एनायन को देख के फैसला करेंगे, क्लोराइड का साइज छोटा होता है, Br का साइज उससे बड़ा होता है और आयोडीन का साइज उससे बड़ा होता है। तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसके अंदर, उससे कम इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कलर इम्पार्टिंग होगा, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक है PbCl2 और PbI। इन कंपाउंड्स के आप कलर देखिएगा, आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च भी करके देख लें कि इसका कलर ज़्यादा डार्क आपको नज़र आएगा, उससे लाइट इसका होगा और उससे लाइट इसका होगा। चलिए इसको देख लें, ये जो PbCl2 या PbI है इसके अंदर देखें कैटाइन सेम है, Pb और Pb। एनायन को देख के फैसला करें कि Cl है और आयोडीन है। आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, साइज़ इसका बड़ा है, इसका मतलब इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, और अगर इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो ये कंपाउंड ज़्यादा डार्क होगा और इसकी निस्बत ये लाइट होगा।
तो ये हमारे पास थी कि कोवेलेंट करैक्टर के आने से कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हमने सॉल्युबिलिटी के हवाले से भी डिस्कस कर ली, मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से भी, और लास्ट चीज़ जो थी वो कलर इम्पार्टिंग के हवाले से भी। तो अब एक चीज़ और लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल और क्लियर करना चाहता हूँ ताकि उससे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे पास दो कंपाउंड है, मेरे पास है एक SnCl2 और एक मेरे पास है SnCl4। ये मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं। मैं कहता हूं कि ये जो SnCl2 है ये मेरे पास सॉलिड है। आप इसको वेरीफाई करें कि ये मेरे पास सॉलिड है और ये मेरे पास वोलाटाइल लिक्विड है। अब ऐसा क्यों है, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब याद रखिएगा कि जितना कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा, यानी उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो ज़्यादा आयंस करीब रहेंगे और वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर हम ये फैसला कर लें कि किसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। जिसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा वो सॉलिड है। क्लोराइड दोनों के अंदर सेम है। Sn को देख के फैसला करें। इसके ऊपर अगर देखें तो Sn2+, इसके अंदर अगर देखें तो Sn4+। अब देखिए चार्ज के हवाले से, चार्ज ऑफ कैटाइन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा, चार्ज ऑफ कैटाइन जितना कम होगा कोवेलेंट करैक्टर उतना कम। तो देखें चार्ज ऑफ कैटाइन इसमें से इस पे ज़्यादा है, तो इस पे ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, और इसकी निस्बत इसमें चार्ज कम है तो इसका मतलब इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम हो। तो कोवेलेंट करैक्टर के कम होने से आयनिक करैक्टर ज़्यादा हो गया। तो कंपाउंड जितना आयनिक होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, और अगर कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा तो उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड की तरफ होती जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, फजान रूल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।